हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग ये देखने जा रहे हैं संडे स्पेशल। आज है, ठीक है। आज क्या कौन सा वीडियो है? आप लोगों का संडे स्पेशल जो वीडियो आता है आज वो है आप लोगों का। यानी 125 क्वेश्चन हम लोग पूरा पूरा मॉडल पेपर देखते हैं। आप लोग अपना खाने पीने की चीजें लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि 125 क्वेश्चन कराने में थोड़ा सा समय लगता है। तो 1 घंटा 10 15 20 मिनट तक ये वीडियो जा सकता है, ठीक है। आप लोग जान लिया हमें क्या पढ़ना है। जो लोग नए हो वो लोग ऐसे ही रेगुलर मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड होता है, संडे के दिन संडे स्पेशल आता है। और पर डे, केवल संडे को छोड़ करके, संडे को भी तो खैर स्पेशल 125 क्वेश्चन आ रहा है। बाकी डे जो भी दिन होते हैं उनमें 10:40 पे आप लोगों का सुबह प्रीमियर चलता है। शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे वाले वीडियो में संडे को नहीं आता है। आप लोग सारी शेड्यूल जान लें। तो इस चैनल पे 10:40 और शाम को 5 बजे दो वीडियो अपलोड होता है। 10:40 पे तो मान लो कि संडे टू मंडे सब है, भले ही संडे स्पेशल है। लेकिन शाम को 5 को सैटरडे टू मंडे है, ठीक है। यानी संडे को स्किप कर दिया जा रहा है। एक दिन मुझे भी छुट्टी मिलती, मैं भी सोचती हूँ थोड़ा रेस्ट कर लूं, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग देखेंगे। बहुत ज्यादा बातें हो गई, बातें ना करते हुए अब हम लोग को पढ़ने पढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि बातें तो होती रहेगी, ये समय बीत जाएगा तो दोबारा समय नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग आंसर करें, और यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं बहुत ज्यादा होगा। आप लोग फटाफट अपना आंसर करते चले। कॉपी पेन लेकर के बैठ गए होंगे आप लोग। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर बार हर एक ही बात हर बार कही जाएगी। आप लोग कॉपी पेन ले लो, नंबरिंग कर लो, 125 तक आप लोग कर चुके होंगे, ठीक है। और आप लोग अपना इवेल्युएशन करें कि कितना सही हुआ। लास्ट में मुझे स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। आराम आराम से हम लोग करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरे सिर में दर्द हो रहा है। इसलिए बहुत तेज ना बोलते हुए, थोड़ा धीरे धीरे करते हुए लॉन्ग समय तक हम लोग को चलना है। बहुत बातें हो गई, अब क्लास को शुरू कर दे। विज्ञापन संचार के निम्नलिखित कार्य पर आधारित है। ऑप्शन ए अनुदेश, ऑप्शन बी सूचना, ऑप्शन सी प्रभाव, ऑप्शन डी एकीकरण। आप लोग अपना आंसर दे दे, इसका क्या आंसर होगा? आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा प्रभाव। क्या होगा? प्रभाव हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। प्रतिया दो बच्चों को मेला दिखाने ले गई। एक टिकट का मूल्य 1.8 था, तो 3 टिकट का मूल्य कितना होगा? तो इस तरीके से 1.8 में आपको क्या कर देना है? गुणे 3 कर देना है। आपका आंसर निकल गया। तो आप कहोगे मैम कितना आंसर आ जाएगा? तो 5.4 रुपए जो होगा ये टिकट का हो जाएगा। 8 तिरिक 24, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई 4 है? आप कहोगे हाँ मैम 2 है, यहाँ यहाँ माइनस हो गया। और 8 एकम 8 है, ठीक है। तो 3 एकम 3, और यहाँ पे क्या था? 8 तिरिक 24, तो यहाँ से कैरी दे करके 3 2 5 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर क्या हो गया? ए हो जाएगा, ठीक है। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर दे आप लोग। मुदालियर कमेटी 1962 ने कितनी जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक, यानी जिसे पीएचसी सेंटर कहते हैं, क्या कहते हैं? पीएचसी, यानी फिजिक प्राथमिक हेल्थ सेंटर। क्या होगा? प्राथमिक हेल्थ सेंटर, ठीक है। की संतुति की थी। ऑप्शन ए 10,000 पब्लिक पे, ऑप्शन बी 20,000 पब्लिक पे, ऑप्शन 3 30,000 पब्लिक पे, ऑप्शन डी 40,000 पब्लिक पे। तो आप कहोगे मैम मुदालियर जो थे, मुदालियर कमेटी, यही माध्यमिक शिक्षा आयोग की भी स्थापना की थी। कब की थी मैम? 1952 को। 10 साल के अंतर में पहले उन्होंने माध्यमिक सेवा लाया, माध्यमिक शिक्षा की स्थापना करके उसके बाद इन्होंने किसकी संस्तुत कर दी? प्राथमिक केंद्र की, ठीक है। तो कितने पे किया था मैम, ये तो बता दो। तो इन्होंने किया था 40,000 पे। कितने पे? 40,000 पे। सबसे खतरनाक विष होता है ऑप्शन ए नींद लेने वाला, ऑप्शन बी जलाने वाला एसिड, ऑप्शन सी आहार नाल में जलन पैदा करने वाला विष, ऑप्शन डी मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष। आप देख रहे होंगे कि मैम सबसे अच्छा जो विकल्प होगा आपका डी हो जाएगा। क्या होगा? मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे मैम? इसमें अफीम हो गया, संखिया हो गया, तूतिया हो गया, ये सब क्या होंगे मैम? ये सब धतूरे का बीज हो गया, कार्बोलिक अम्ल हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इसी के अंतर्गत आएंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दें। परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए? जब हम लोग 5 बजे वाला वीडियो किए थे तो हम लोग हर डिजीज में ये पढ़ रहे थे, ठीक है। ऑप्शन ए डॉक्टर का, ऑप्शन बी गृहिणी का, ऑप्शन सी अपने स्वास्थ्य का, ऑप्शन डी किसी का भी नहीं। तो आप कहोगे मैम उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है। डॉक्टर परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त अपने भी हेल्थ का ध्यान रखना होता है। उसे भी साफ सफाई से मास्क लगा करके हाथ वगैरह सैनिटाइज करके उसके पास रहना पड़ता है, ठीक है। पट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है किनमें? ऑप्शन ए त्रिकोणी और गोल पट्टियां, गोल लिपटी पट्टियां। ऑप्शन बी विस्तृत और सकरी पट्टियां। ऑप्शन सी सरल और उल्टी सर्पिल पट्टियां। ऑप्शन डी चिपकने वाली और न चिपकने वाली पट्टियां। आप कहोगे मैम हम लोग 6 PM वाली क्लास में ये भी देखे हैं। तो जी हाँ, आप लोगों ने ये भी देखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रिकोणी पट्टी और गोलाकार पट्टी। क्या होगा? पट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है त्रिकोणी पट्टी और गोलाकार पट्टी में, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से चिपकने वाली और न चिपकने वाली होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। लेकिन बुक आपका ए कह रहा, तो ए के साथ हम लोग जाएंगे। सब PYQ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर दें। निम्न में से कौन सा डाटा सेट को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है? मैं हमेशा कहती हूँ जहां पे मीडियम होगा, मीन होगा, मोड होगा, ये सारी चीजें क्या होती हैं? 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। लेकिन किसी एक को पूछ रहा है तो अगर इस तरीके का है तो बीच में यहाँ पे क्या होता अगर हम कर दे तो मीडियम हो जाएगा, बराबर बराबर भागों में बांट दिया। तो आप कहोगे मैम ऑप्शन सी यानी मीडियन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज को त्रितलीय सिस्टम के अधीन आता है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी स्व सहायता समूह, ऑप्शन सी महिला मंडल, ऑप्शन डी जिला परिषद। तो इसका फूट होगा। तो आप कहोगे मैम यहाँ पे ग्राम पंचायत हो जाएगा और जिला परिषद हो जाएगा। तो 1 और 4 जिसमें होगा वो आंसर आपका हो जाएगा। तो ए और 4 यहाँ पे है, यानी ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इधर आ जाओ आप लोग। यहाँ पे दिया है भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू किया। ये राष्ट्रीय ग्रामीण क्या है? नेशनल नहीं, क्या होता है? NRHM। क्या है? NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इसका फुल फॉर्म है। अब आप बता दो कब स्थापना हुआ? 12 अप्रैल सब में कॉमन है। सन है 2003, 1004, 2005, 2006। तो आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 2005। ये क्या है? ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इसी दिन लागू हुआ था, यानी NRHM है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर दें। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि से अधिक होती है, कितने से अधिक होती है? ऑप्शन ए 130 से 140 से अधिक होती है। ऑप्शन बी 100 से 110 से अधिक होती है। ऑप्शन बी सी 135 से 147 से अधिक होती है। ऑप्शन डी 210 से 230 से अधिक होती है। अब अपना आंसर दे दी, क्या होता है? आप कहेंगे मैम यहाँ पे जो है अधिक होती है तो 130 से 140 से अधिक होती है, ठीक है। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन आप लोग अपना दे रहे होंगे। आप लोग अपना आंसर दे दे तो मैं बताऊं कि ये आंसर इसका हो जाएगा। आप लोग भी इस चीज को देख पा रहे होंगे कि मैम इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड में थोड़ा ध्यान भटक गया था। क्या है? आप कहोगे मैम ए हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, इसका क्या करना है? कोड है, पहले यहाँ पे देख लो आप लोग, कोड से आंसर देना है। ऑप्शन ए ज्ञान में बदलाव, निर्भरता पे जाएगा क्या? बी अभिवृत्ति में बदलाव, विश्वास में बदलाव, कौशल में बदलाव। अब आप लोगों को इस तरीके की क्वेश्चन करने की जरूरत है क्योंकि आप लोगों को LT का भी एग्जाम देना है, GIC जैसा भी एग्जाम देना है। मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं बस, अब आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग अपना अपना मैच करा दें कि क्या किस पे जाएगा। आप कहोगे मैम ज्ञान में बदलाव तब आएगा जब लोगों को क्या करेंगे, लोग क्या जानते हैं, क्या होगा?
लोग क्या जानते हैं, यानी एक का 3 पे आएगा तो एक का 3 पे इसमें नहीं है मैम, इसमें नहीं है, 50-50 हो गया। अब आप आंसर कर दो मैम, क्या आ रहा आपको? कौशल में बदलाव कब होगा मैम? जब हम कार्य करेंगे। क्या करेंगे? कार्यकर्ता या कार्य करेंगे, क्या है? कार्यकर्ता जब है जो है वो क्या करेगा? कौशल में बदलाव करेगा। यानी डी का 2 हो गया, तो डी का 2 इसी पे है। मैम आंसर आपका ये हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा पढ़ेंगे। अभिवृत्ति में बदलाव कब होगा? अभिवृत्ति में बदलाव कुछ चीजों के प्रति होगा। विश्वास में बदलाव कब होगा? जब हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करें। अब तो जुम कर दे। बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष नहीं है। ये शनिवार वाले वीडियो में आप लोगों को मैं शूट कर चुकी हूँ, अपलोड हुआ है कि नहीं आप लोग देख लेना, शायद हो चुका होगा। ठीक, ऑप्शन ए गलत उच्चारण, ऑप्शन बी अस्पष्ट उच्चारण, ऑप्शन सी हकलाना, ऑप्शन डी धीरे धीरे बोलना। तो आप कहोगे मैम गलत उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना सब कुछ होगा, धीरे धीरे बोलना ये इसमें नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? धीरे धीरे बोलना इसका आंसर नहीं होगा, यानी डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एक सेकंड मुझे टाइम दे दे आप लोग, और आप लोग आंसर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर होगा? आप कहोगे मैम 13 प्रश्न तो पहले पढ़ लीजिए। बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है? 1 से 1.5 वर्ष की उम्र में, 1.5 से 2 वर्ष की उम्र में, 2 से 3 वर्ष की उम्र में, और 3 से 4 वर्ष की उम्र में। आप अपना आंसर बता दें कि बालकों में कब ईर्ष्या उत्पन्न होगा। तो आप कहोगे मैम बालकों में ईर्ष्या उत्पन्न होगा 3 से 4 वर्ष का जब होगा, तब उसके में ईर्ष्या उत्पन्न होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करें। हम लोग ऐसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते चलेंगे। ठीक है, रेशियो देख लो आप लोग, 12 मिनट में हम लोग 14 क्वेश्चन कर रहे हैं। फटाफट आप लोग कर लो ताकि समय से हो जाए, क्या फालतू में समय बर्बाद करना लगा है। ठीक है, आप लोगों का भी समय बहुत कीमती है, मुझे भी एक दिन संडे मिलता है तो मुझे भी बहुत से काम रहते हैं। ठीक है, बालक के प्रति सामाजिक विकास का आधारी कारक है। ऑप्शन ए उसकी शारीरिक स्थिति, ऑप्शन बी उसकी वंशानुगत विशेषताएं, ऑप्शन सी उसकी सामाजिक अंतरक्रिया, ऑप्शन डी उसकी मानसिक स्थिति। आप अपना आंसर कर दे 14 का क्या होगा? तो आप कहोगे मैम 14 का डी हो जाएगा, यानी उसकी मानसिक स्थिति जो है बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारी कारक होता है। ठीक है, बालक का अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है। बालक के ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास का, ऑप्शन बी वृद्धि एवं विकास का, ऑप्शन सी स्वभाव का, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास का। मैं प्रश्न पढ़ती ही रहती हूँ, तब तक आप लोगों को आप लोग अगले क्वेश्चन का आंसर देने लगते हैं। ये देख करके मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चे पढ़ने में क्वेश्चन देखते ही आंसर कर देते हैं। इस तरीके से आप लोग एग्जाम हॉल में करके आइएगा, आप लोगों की नीति रखी हुई है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू तैयारी में लगे रहिए। ओआरएस का पूरा नाम क्या है? तो ओआरएस तो मैं हमेशा बताती हूँ कि कब देते हैं, जब व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। उस शब्द को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। कब होता है मैम? जब लूज मोशन और वोमिटिंग वगैरह होती है तो ये प्रक्रिया होती है। तो इसी ओआरएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ओरल रिवोल्यूशन सॉल्ट, ऑप्शन बी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ऑप्शन सी ओरल रिजेक्शन सॉल्ट, ऑप्शन डी ओरल रेटेड सॉल्ट। अब आप बता दो, आप कहोगे मैम ओरल ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करते हैं। 17 क्या कह रहा है प्रश्न? किस उम्र के बच्चे के लिए नवजात शब्द प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए 6 सप्ताह से 1 वर्ष के लिए तक, ऑप्शन बी जन्म से 4 सप्ताह तक, ऑप्शन सी जन्म से 1 वर्ष तक, ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष तक। 17 का आंसर करते क्या होगा? आप कहोगे मैम 17 का आंसर हो जाएगा
जन्म से 2 वर्ष तक के बालक के लिए नवजात शब्द का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करें। गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध हैं? ऑप्शन ए प्रसूति केंद्र में, ऑप्शन बी प्रसूति गृहों में, ऑप्शन सी प्रसूति अस्पतालों में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप कहोगे मैम इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19, जब जायगोट डैश 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 तो एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। यानी जब जायगोट कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन ए स्थापित नहीं होता, ऑप्शन बी डिम्बवाहिनी नली में स्थापित होता, ऑप्शन सी गर्भाशय में स्थापित होता, ऑप्शन डी अविकसित होता है। आप कहोगे मैम जब जायगोट कहाँ स्थापित होता है? इस कई बार आप लोगों को क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। आप कहोगे मैम जब जायगोट डिम्बवाहिनी नली में ही स्थापित हो जाता है तो उसको हम एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करें। गर्भकालीन अवस्था है। ऑप्शन ए गर्भाधान से जन्म तक, ऑप्शन बी जन्म के बाद पहले 30 दिन तक, ऑप्शन सी 30 दिन से 2 वर्ष तक, ऑप्शन डी 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। आप बता दें तो आप कहोगे मैम गर्भकालीन अवस्था जो है गर्भधान से लेकर के जन्म पर्यंत तक होती है। ठीक है, क्या होगी? जन्म तक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, नर में FSH जिसे क्या कहेंगे? फोलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन ठीक कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है। ऑप्शन ए लेडिंग कोशिकाएं, ऑप्शन बी इंटर स्टीशियल कोशिकाएं, ऑप्शन सी सर्टोली कोशिकाएं, ऑप्शन डी शुक्राणुजनक कोशिकाएं। आप बता दें क्या होगा? आप कहेंगे मैम 21 का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का श्रावण कहाँ से होगा? आप कहोगे मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यानी सर्टोली कोशिका से होती है। ठीक है, क्या होगा सेमिनल प्रोडक्ट? आगे निकल चलिए। क्वेश्चन नंबर 22, मनोवैज्ञानिक ने जन्म क्रम में मनोविज्ञान का वर्णन किया है। किसने किया है? ऑप्शन ए फ्रायड ने, ऑप्शन बी एडलर ने, ऑप्शन सी यूंग ने, ऑप्शन डी एरिक फ्रॉम ने। एरिक फ्रॉम, एरिक चलिए कुछ भी दिया हो। 22 का आंसर आप कहोगे मैम मनोविज्ञान का जन्म क्रम दिया है मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने दिया, सिगमंड फ्रायड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, GW आल्पोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को कहा जाता है। ऑप्शन ए शील गुण सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रकार सिद्धांत, ऑप्शन सी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन डी व्यवहारात्मक अधिगम सिद्धांत। 23 का आप आंसर कर दें। आप कहेंगे मैम GW आल्पोर्ट द्वारा शील गुण का सिद्धांत दिया गया है। किसका सिद्धांत? शील गुण का। अब यहाँ पे आ जाओ 24 का हम लोग करें। 24 क्या प्रश्न कह रहा है? सूची मिलानी है। ये क्वेश्चन आया था, सेम यही क्वेश्चन आया था। आप कहोगे मैम कहाँ आया था? हम लोग जब एमटी का पेपर कर रहे थे, आप लोगों को याद आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन आया था। आप लोग बिना देखे इसे मैच कराइए। ठीक है, बिना देखे का मतलब ऐसे ही आप मैच करा दीजिए। आप कहोगे मैम हम लोग पहले चलेंगे पियाजे के पास, यही हम लोगों के लिए इजी होता है। पियाजे का संज्ञानात्मक होगा तो डी का 3 का 4 किस पे है? आप कहोगे मैम 3 का 4 यहाँ नहीं है। ठीक, यहाँ नहीं है। और 3 का 4 डी वाला नहीं दिख रहा है क्या? थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा। 3 का डी, 3 का 4 इसमें भी नहीं है। ठीक, यानी कहाँ कहाँ है? 3 का 4 यहाँ भी नहीं है। ठीक, यानी ए में है और किस में है? सी में है। 50-50 का गेम चल रहा है। तो संज्ञानात्मक पियाजे हो गया। फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक किसका होता है? मनोविश्लेषणात्मक फ्रायड ही है ना। एरिक मनोविश्लेषणात्मक फ्रायड का ही है। तो हम लोग जो आ रहा है पहले उसे मैच कराएंगे और डी का 3 होगा
तो आप कहोगे मैम डी का 3 यही होगा, तो सी आपका आंसर हो गया। ऐसे आंसर को सही करते हैं। वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक हो गया, एरिक एरिक्सन मनोसामाजिक हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर करना है। 25 का आंसर करें। विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है। ऑप्शन ए शैशवावस्था में, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी गर्भकालीन अवस्था में, ऑप्शन डी यौनावस्था में। आप बता दें 25 का क्या आंसर हो जाएगा। आप अपना आंसर करें। 25 का आंसर करें। विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है। ऑप्शन ए शैशवावस्था में, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी गर्भकालीन अवस्था में, ऑप्शन डी यौन अवस्था में। आज आप लोग अपना वॉल्यूम फुल कर लीजिएगा, ब्लूटूथ लगा लीजिएगा। मैं बहुत तेज नहीं बोल पा रही हूँ, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ठीक है, अभी मैं आप लोग का फोन वीडियो पॉज करके गई थी और दवा खा करके आके तब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ठीक है, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है। आप लोग जान रहे हो मौसम ऐसे उतार चढ़ाव हो रहा है, इससे तबीयत सबकी खराब हो रही है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा। आप कहोगे मैम 25 का बी आंसर हो जाएगा, यानी पूर्व बाल्यावस्था। ठीक, 26 का आंसर करें। बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। आप अपना आंसर कर दें। 26 का क्या आंसर होगा। आप कहेंगे मैम 26 का आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। क्या होगा, एडोलसेंस हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करें। कौन सा कथन असत्य है। विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है, जहां केवल आए वहां आपको काट देना है। विकास एक अविराम प्रक्रिया है, इसके बारे में सोचेंगे। ऑप्शन सी विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी विकास सामान्य से विशेष यानी विशिष्ट की ओर होता है, सही है। केवल ऑप्शन ये सही है। हम लोगों को असत्य ही डिफाइन करना था, क्या था, रॉन्ग ही हम लोग को सेलेक्ट करना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करें। विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति। ऑप्शन ए तीव्र विकास का अर्थ है, या धीमे विकास का अर्थ है, या प्रेरण विकास का अर्थ है, या औसत विकास का अर्थ है। आप अपना आंसर कर दे। 28 का क्या होगा। आप कहोगे मैम 28 का प्रेरण, जिसे हम इंग्लिश में मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम मोटर कहते हैं। ठीक है, तो प्रेरण यानी मोटर विकास का अर्थ है कि शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति। आप लोगों को ये वीडियो मैं करा चुकी हूँ 5 बजे वाले, उसमें इस समय चाइल्ड डेवलपमेंट ही चल रहा है। ये क्रोइंग किसे कहते हैं, पैपलिंग किसे कहते हैं, कैशक किसे कहते हैं, ये सब कुछ मैं करा रही हूँ धीरे धीरे। आप लोग जाकर के वहां देखना शुरू कर दीजिए। आज तो खैर वीडियो नहीं आएगा, संडे है, मंडे के दिन वीडियो अपलोड होगा। संडे के दिन 5 PM वाली वीडियो आप लोग का नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 29, एक बच्चा कितनी उम्र में टॉडलर कहलाता है। ऑप्शन ए 8 to 12 मंथ, ऑप्शन बी 8 to 24 मंथ, ऑप्शन सी 12 to 36 मंथ, ऑप्शन डी 24 to 48 मंथ। आप बता दें कि कितने एज के बच्चे को हम लोग टॉडलर कहेंगे। 29 का आंसर क्या होगा। आप कहोगे ना 29 का आंसर डी हो जाएगा, 28 to 48 मंथ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कर दे। किस प्रकार के परीक्षणों का मूल्यांकन आसान और विश्वसनीय है। ऑप्शन ए निबंधात्मक परीक्षण, ऑप्शन बी मौखिक परीक्षण, ऑप्शन सी व्यवहारात्मक परीक्षण, ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठ परीक्षण। आप बता दें 30 का आंसर क्या होगा। आप कहेंगे मैम 30 का आंसर हो जाएगा डी, यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, इधर आ जाइए आप लोग। 31 का क्या है। विकास शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास का यह नियम कहलाता है। ऑप्शन ए मस्तकाधोमुखी विकास, ऑप्शन बी निकट दूर विकास, निकट दूर, ऑप्शन सी सामान्य विशेष, ऑप्शन डी आवश्यकता अनुसार। तो आप कहोगे मैम हम आप लोगों को हमेशा सिखाते हैं सिर और मस्तक दोनों एक होते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, सेफेलोकाउडल कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, प्रॉक्सिमल डिप्लोमेंट होता है। ठीक है, तो जब सिर से पैर पूछे तो आप कहोगे मैम सिफेलोकाउडल होगा,
यानी मस्तिष्काभिमुखी विकास होगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ शब्द है जिसे आप पकड़ करके आंसर को सही कर सकते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ कि टर्मिनोलॉजी पे आपको ध्यान देना होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करते हैं। डैश 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 छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है। ऑप्शन ए वार्तालाप, ऑप्शन बी सोच, ऑप्शन सी एकाकीपन, ऑप्शन डी दयालुता। आप कहोगे मैम छोटे बच्चे के लिए कह रहा है, तो छोटा बच्चा अकेला होगा तो उसके अंदर क्या होगा, डर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या होगा, अकेला बच्चे, एकाकीपन में बच्चे को डर लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का सी हो जाएगा। 33 का आंसर कर दें। किस वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान होता है? ऑप्शन ए जॉन लॉक के अनुसार, ऑप्शन बी बी हरलॉक के अनुसार, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन के अनुसार, ऑप्शन डी फ्राइड के अनुसार। आप कहोगे मैम कोरी स्लेट की संज्ञा दी है, किसने दी है? तो जॉन लॉक ने दी है। किसने दी है? जॉन लॉक के अनुसार। 33 का आंसर है, गलत है। 33 का डी, एक सेकेंड, 33 है ना, 33 का क्या है, जॉन लॉक ने दिया है। किसने दिया है? सही बता रहे थे, जॉन लॉक ने दिया है। मुझे पता नहीं क्यों कंफ्यूजन हो गया कि मैंने फ्राइड कह दिया। ठीक है, मैंने देखा एक बार आप लोगों के उसमें आंसर की में, तो यहाँ जॉन लॉक ही दिया है। ठीक है, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या है? शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि लोगों को वह बताया जाए जो वे नहीं जाने। यानी शिक्षा का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये चीज नहीं जान रहे तो हम आपको बता रहे हैं। तो क्या है शिक्षा का अर्थ? शिक्षा का अर्थ है उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाना जिस तरह वे नहीं करते। यानी आप जैसे व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम आपको वो सिखा दें, ये आपका क्या होगा, शिक्षा का मतलब होगा। यह किसने कहा है? ऑप्शन ए केल से एल डी ने कहा है, ऑप्शन बी PRR सिन्हा ने कहा है, ऑप्शन सी जॉन डीवी ने कहा है, ऑप्शन डी रस्किन ने कहा है। 34 का आंसर कर दें। आप कहेंगे मैम 34 का डी, यानी रस्किन ने कहा है। किसने कहा है? रस्किन ने कहा है। ठीक, 35 का आंसर कर दें। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन, जिसे क्या कहते हैं, निप्सिट कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी? आप अपना आंसर दे दें। निप्सिट का फुल फॉर्म कोई कमेंट बॉक्स में चाहे तो बता सकता है कि निप्सिट क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या हो गया फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसकी स्थापना बता दें आप लोग कब हुआ था। आप कहोगे मैम 4 जुलाई 1975 को। 75 को, और क्या हुआ था? डेट मैं बता दे रही हूँ, 2 अक्टूबर। अब आप बता ले जाओगे। आप कहोगे मैम, आप बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं देख रही हूँ। मैं नहीं बताऊंगी, आप बताइए। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, मारथंडम योजना प्रारंभ की थी, किसने की थी? आपको ये तो बताना ही है। आपको ये भी बताना है कि किस में हुआ था। ऑप्शन ए डॉक्टर स्पेंसर एच के द्वारा, ऑप्शन बी FL ब्राने के द्वारा, ऑप्शन सी RN टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन डी गांधी जी के द्वारा। आप अपना आंसर दे दें। आप कहेंगे मैम मारथंडम योजना जो है, इसमें से पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर स्पेंसर हैच ने किया था। कब किया था? तो आप कहोगे मैम 1928 में। कब किया था? 1928 में। ठीक, कब? 1928 में। मारथंडम, एक बार तो मैंने आप लोग को बताया मारथंडम 1921 शायद। मारथंडम पता नहीं। हाँ चलिए ठीक है, इसमें क्या है, 1928 ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करते हैं। एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अपंग बालकों के लिए कार्य करती है। ऑप्शन ए UNESCO, UNESCO, यूनेस्को हो गया। ऑप्शन बी CSWB, ऑप्शन सी हो गया UNAC, ऑप्शन डी हो गया ICDS।
जब भी कहीं हिंदी में ऐसे लिखा हो, आपको ऐसे पहले कन्वर्ट कर लेना है, फिर आंसर देना है। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। आप लोगों के साथ होता है कि नहीं? मेरे साथ तो बहुत हो जाता है। अब आप अपना बता दो। आप कहोगे मैम आंसर तो हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, लेकिन आप लोग इसका चाहे तो मुझे फुल फॉर्म भी बता सकते हैं। आप कहोगे मैम सेंट्रल, क्या हो जाएगा? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। क्या होगा? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। इसका हम लोग को फुल फॉर्म पता चल गया। ये किसके लिए कार्य करती है मैम? तो ये बच्चों के लिए कार्य करती है। यह अर्ध सरकारी संस्था है। ठीक है, क्या है? अर्ध सरकारी संस्था है। ये अपंग बच्चों के, विकलांग जा रहे थे कह रहे हैं ना, तो अपलांग निकल गया। ठीक, अपंग बच्चे यानी विकलांग, अब विकलांग ने अब तो दिव्यांग कहा जाता है, बच्चों के लिए एक संस्था है। ठीक है। अर्रार्क आंदोलन अथवा शराब विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा भारत के किस राज्य में चलाया गया है, किया गया? ऑप्शन ए मणिपुर में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। आप कहोगे मैम ये शराब रोकने के लिए महिलाएं जो थी दक्षिण भारत में थी, तो दक्षिण भारत के राज्य कौन सा है? आप कहोगे मैम ये उत्तर भारत के दोनों राज्य हो गए, ये पूर्वोत्तर का राज्य हो गया, बचा एक, यही होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कर बता दे आप लोग। प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम केंद्रित है। ऑप्शन ए साक्षरता पे, ऑप्शन बी संवर्धन पे, ऑप्शन सी आर्थिक क्रियाओं हेतु कौशल विकास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का। 39 का आंसर कर दें। आप कहोगे मैम 39 का आंसर ये हो जाएगा साक्षरता पे। प्रौढ़ शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए सर्वप्रथम 1935 में ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। ठीक है। 39, 40 आ जाइए आप लोग इधर। 40 का आंसर है, क्वेश्चन क्या है? बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग प्रमुख है? अंचलाधिकारी, अंचल यानी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अंचल को क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं, आंचलिक क्षेत्र। ठीक है। आंचलिक केंद्र आप लोग देखते होंगे, उसको क्या कहते हैं? अंचल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अंचल कहते हैं। एक सेकेंड, अब आप लोग अपना आंसर दीजिए। आंचलिक अधिकारी कहेंगे, सहायक नर्स मिडवाइफ कहेंगे यानी एएनएम, ऑप्शन सी पशु चिकित्सा अधिकारी कहेंगे, ऑप्शन सी कृषि पदाधिकारी करेंगे कहेंगे। 40 का आंसर कर दें। आप कहोगे मैं सहायक नर्स मिडवाइफ कहेंगे। ठीक है। 41 का आंसर करें। गांव में फल संरक्षण के प्रशिक्षण के लिए किस विधि का प्रयोग होना चाहिए? ऑप्शन ए परिणाम प्रदर्शन के, ऑप्शन बी विधि प्रदर्शन के, ऑप्शन सी अभियान के, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 41 का आंसर कर दें। आप कहोगे मैम जब भी हमें ये सब चीजें करनी है, हम विधि प्रदर्शन करेंगे। क्या करेंगे? विधि प्रदर्शन करके हम क्या करेंगे? गांव वालों को फल संरक्षण सिखाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आप लोग है और नहीं है को एग्जाम में जरूर देख लीजिएगा। ऑप्शन ए गृह भेंट व्यक्तिगत संपर्क है, ऑप्शन बी दूरदर्शन जन मॉस है यानी संपर्क विधि है, मॉस विधि है, ऑप्शन सी संगोष्ठी जनसंपर्क है, ऑप्शन डी परिणाम प्रदर्शन व्यक्तिगत संपर्क है। आप कहोगे मैम सब कुछ तो सही है, लेकिन जो परिणाम प्रदर्शन विधि दे रहा है ये व्यक्तिगत संपर्क विधि नहीं होता, व्यक्तिगत संपर्क नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करते हैं। वह व्यक्ति डैश 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 वह व्यक्ति है जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है। ऑप्शन ए पर्यवेक्षक, ऑप्शन बी आयोजक, ऑप्शन सी श्रोता, ऑप्शन डी संप्रेषक। 43 का आंसर कर दे क्या होगा? आप कहोगे मैम 43 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी यानी संप्रेषक हो जाएगा। ठीक है। 44 का आंसर कर लें। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं। ऑप्शन ए
लोगों की आवश्यकताओं को समझने में। ऑप्शन बी, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में। ऑप्शन सी, योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आप बता दें क्या हो जाएगा 44 का आंसर। आप कहेंगे मैम, एक सेकेंड आप लोग टाइम मुझे दे देंगे क्या? अच्छा नहीं, रहने दीजिए, आप लोग अपना आंसर करते रहिए। आप लोग अपना आंसर बता दीजिए। 44 पे क्या हो जाएगा? आप कहोगे मैम उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी होगा। 45 का आंसर करें। संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए, शिक्षा द्वारा। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा। ऑप्शन सी, भौतिक तथ्यों की जानकारी देकर। ऑप्शन डी, घर घर जाकर उपदेश देकर। आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा 45 का ए हो जाएगा, यानी शिक्षा द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर करें। ऊट वाला आंसर है। ब्लूम के अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण में निम्नलिखित संकल्पनाओं का समावेश होता है। ऑप्शन ए, विश्लेषण। ऑप्शन बी, संश्लेषण। ऑप्शन सी, बोध। ऑप्शन डी, याददाश्त। ऑप्शन ई, अवरोधन। आप अपना बता दें इसमें से कूट क्या होगा। आप कहोगे मैम 46 का हो जाएगा। पहले क्या होगा इतना आप लोग देख लो, यहाँ पे अब मैच कराइए 46 का क्या होगा। आप कहेंगे मैम 46 का हो जाएगा विश्लेषण होगा, फिर संश्लेषण होगा, फिर बोध होगा। तो ये ऑप्शन किस में दे रहा है? आप कहोगे मैम ए, बी एंड सी। विश्लेषण होगा, संश्लेषण होगा एंड बोध होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आप लोग अच्छे से देख लें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 47 आप लोग आंसर करें। निम्न में से कौन सा द्वितीयक रंग है? ऑप्शन ए, लाल है। ऑप्शन बी, पीला है। ऑप्शन सी, नारंगी है। ऑप्शन डी, नीला है। सेकेंडरी कलर कौन सा है? आप कहोगे मैम सेकेंडरी कलर नारंगी होगा। ठीक है, क्या होगा? सेकेंडरी कलर जो है ऑरेंज होगा। ठीक, 48 का आंसर करें। गत्ता युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को हम क्या कहते हैं? कोई भी ऐसा टेस्ट सीरीज नहीं होता है, पीवाई क्यों नहीं होता। जब हमने एलटी का कराया उसमें भी आपको मैंने ये चीज दिखाया, और फोस्ट्री इसका आंसर होगा। अभी मैंने 2021 में टीजीटी का क्वेश्चन सॉल्व कराया, जो लोगों प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए होंगे उसमें भी ये क्वेश्चन मिला होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ये मान कर चलिएगा कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, ऐसे ही पीवाई क्यू होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताजा रखा जा सकता है, ये क्लास 10th में दिया है। ऑप्शन ए, पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके, अरे सॉरी चीनी डाल करके। ऑप्शन बी, थोड़ा सा नमक डाल करके फूलदान को धूप में रख करके। ऑप्शन डी, फूलदान को छाया में रख करके। आप कहोगे मैम यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन फूलदान को नमक में नमक डाल करके। ठीक है, 50 का आंसर कर दे आप लोग। पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है डैश 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 क्या है? संरचना पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है, या भ्रम होगा, या प्रभाव होगा, या वस्तु होगा। 50 का आंसर आप लोग करते हैं। अभी 10 बचा हम लोग को 50-50 होने पे। आप कहोगे मैम 50 का आंसर हो जाएगा टेक्सचर होगा, यानी संरचना होगा। 51 का आंसर कर दे। कोई जो नया आया हो ये ना सोचे कि केवल ऐसी पढ़ाई जाती है क्या, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ये तो हम लोग पूरे सप्ताह का रिवीजन करते हैं, टेस्ट सीरीज करते हैं कि हम लोग का 125 क्वेश्चन में से कितना सही हो रहा है। अगर आपको विस्तार से पढ़ना हो तो 10:40 पे क्लास में जरूर एक बार आइएगा, आपका स्वागत है। ठीक है, आप अपना आंसर बता दे क्या होगा। आप कहोगे मैम कमरे में रंग प्रयोग के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? नहीं है बताना आपको अनुपात, फीकी दीवारें और छत के साथ गाढ़े रंगों की सजावट। संतुलन में क्या होगा? फीकी रंग के कमरे में गाढ़े रंग का छितराना। रिदम क्या है? हल्के नीले रंग दीवार वाले कमरे में नीले रंग का सोफा। आकर्षण केंद्र सफेद दीवार पर क्रीम रंग का पेंटिंग। आप बता दो क्या होगा। अब मैं छोटा करती, आप अच्छे से देख लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 51 का। हो सकता है आप लोग को पढ़ने की जरूरत हो, तो आप कहोगे मैम 41 का 51 का डी हो जाएगा, यानी सफेद दीवार पर क्रीम रंग की पेंटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर करें।
इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की पहचान करें। अब आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन मैं ले आऊंगी, थोड़े से टफ टफ, क्योंकि आप लोग को जीआईसी और एलटी का भी एग्जाम देना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बेलना होगा, ऑप्शन बी टोस्टर होगा, ऑप्शन सी कॉफी फिल्टर होगा, ऑप्शन डी कपड़े धोने वाली मशीन होगी। अच्छा, पहले यहाँ पे आप लोग देख लो क्या कर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, तो बेलना इलेक्ट्रॉनिक है? नहीं है। डिश वॉशर इलेक्ट्रॉनिक है, माइक्रो ओवन है, कॉफी फिल्टर, कपड़े धोने की मशीन इलेक्ट्रॉनिक, तो इसमें से चार हो जाएगा। क्यों? टोस्टर भी तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ये भी तो इलेक्ट्रिक चीज हो गई। इस पे क्या कहना चाह रहा भाई? इसमें कहना चाह रहा है मैम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पहचान करें, तो इसमें से कपड़े धोने की मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है और डिशवॉशर क्या है? ये तीन चीज जिसमें होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा छठवां और पांचवा, तो तीसरा छठवां पांचवा किसमें है? तीसरा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अच्छा हाँ यहाँ पे है, ये चीजें आपका सही हो जाएगा। तीसरा नहीं है, पांचवा छठा और चौथा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 53, प्रेशर कुकर के वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सुरक्षा वाल्व का, ऑप्शन बी निकास नली का, ऑप्शन सी रबड़ का छल्ला, ऑप्शन डी बेट। बेट यानी जिसे हम लोग सीटी कहते हैं। आप बता दें 53 का क्या होगा? आप कहेंगे मैम सेफ्टी वाल्व हो जाएगा, यानी सुरक्षा वाल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर करते हैं। एक रसोई घर में असंबद्ध काउंटर जो सभी ओर से प्रवेश की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आइसलैंड रसोई घर, ऑप्शन बी पुलमैन रसोई घर, ऑप्शन सी इंडिविजुअल रसोई घर, ऑप्शन डी ओवल रसोई घर। आप बताते ऐसा कौन सा रसोई घर है जिसमें काउंटर है, सभी ओर से प्रवेश होता है? तो आप कहोगे मैम आइसलैंड रसोई होता है। आइसलैंड आप लोग जानते हो, चारों तरफ से पानी भरा हो, बीच में एक स्थान हो, उसे आइसलैंड कहते हैं, ठीक है। ये परिभाषा होती है आइसलैंड की। आप लोग 55 का आंसर कर दें। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पाथवे चार्ट, कार्य सरलीकरण, सेवानिवृत्ति, मानसिक थकान। आप कहोगे मैम आंसर तो हम लोग को यही मिल गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। सेवानिवृत्ति किसी भी प्रकार का कोई मानसिक थकान नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। बोर्डम थकान की वजह से होगा। आयोजन प्रबंधन प्रक्रिया है, तो हम लोग आंसर अपना बी सही कर लिए हैं। 56 का आंसर क्या होगा? आदमियों द्वारा नतीजे पाना, यह किसका विवरण है? ऑप्शन ए प्रशिक्षण है, ऑप्शन बी नियंत्रण है, ऑप्शन सी प्रबंधन है, ऑप्शन डी कोई नहीं। आप बता दें 56 का क्या आंसर होगा? आप कहेंगे मैं सी, यानी प्रबंधन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? प्रबंधन होगा। क्वेश्चन नंबर 57, किसने कहा था संस्थाएं एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन ए शॉन वर्क ने, ऑप्शन बी डगलस नॉर्थ ने, ऑप्शन सी जॉन डेवी ने, ऑप्शन डी पीटर एलवर्ट ने। आप बताते किसने कहा था? आप कहोगे मैं 57 का हो जाएगा बी, यानी डगलस नॉर्थ ने कहा था, ठीक। 58 का आंसर करें। भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1955। आप कहोगे मैम परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है फैमिली प्लानिंग 1952 में हुआ था। और क्या 1952 में हुआ था? आप लोग बता सकते हो। 59 का आंसर कर दो। निम्नलिखित दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियों में कौन देश के विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कठपुतली, दृश्य और श्रव्य पूछ रहा है। कठपुतली, ग्राफ, पैम्पलेट, पाठ्य पुस्तक। तो आप कहोगे मैम जो पपेट होता है, कठपुतली होती है, ये क्या होता है? ऑडियो एंड विजुअल एड्स होता है, ठीक है। जिसको देखना 5 PM पे मैं करा रखी हूँ, क्या ऑडियो है, क्या वीडियो है, क्या ऑडियो एंड विजुअल एड्स होते हैं, जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, बचत का प्रमुख प्रयोजन है? ऑप्शन ए भविष्य की आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए,
ऑप्शन बी मनोरंजन के लिए, ऑप्शन सी विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ऑप्शन डी सुख प्राप्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर कर दे। 60 क्या होगा? आप कहोगे मैम 60 यानी हम लोग 50-50 पे आ गए हैं। बचत क्या है? भविष्य के आकस्मिक और आकस्मिक व्यय के आवश्यक एवं आकस्मिक व्यय के लिए हम लोग 50-50 पे आ चुके हैं। ठीक है, आप लोग फटाफट करें, अभी हम लोग को 60 क्वेश्चन करना है और आपका हो गया 45 मिनट। 61 का आंसर कर दें। पैसे का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध वह आय इनमें से क्या है जिसमें भौतिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष आय है, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष आय है, ऑप्शन सी धन की आय है, ऑप्शन डी भौतिक आय है। 61 का आंसर कर दें। आप कहोगे मैम अप्रत्यक्ष आय होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताएं। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से करना होगा, मैं छोटा कर दे रही हूँ। निर्णय लेने का सही क्रम बताइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या है? 62। आप अपना आंसर बताएं। क्या करेंगे? पहले समस्या की व्याख्या करेंगे, विकल्प चुनेंगे, वैकल्पिक समाधान का प्रयास करेंगे, निर्णय की जिम्मेदारी लेंगे, विकल्पों पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले तो आई थिंक विकल्पों पर विचार करना होता है। आप कहोगे मैम बिल्कुल सही कह रही हैं। सबसे पहले हम लोग नहीं नहीं नहीं, आप गलत बता रही हैं मैम। सबसे पहले क्या होगा? समस्या की व्याख्या होगा। क्या होगा? समस्या की व्याख्या होगा। तो समस्या की व्याख्या यानी आप ये कहना चाह रही हैं? जी हाँ, हम एक कहना चाह रहे हैं, तो ये खत्म हो गया, आपका बचा 50-50। सेकंड क्या होगा? आप कहोगे मैम विकल्प चुनेंगे कि पहले विकल्पों पर विचार करेंगे? विकल्पों पर विचार के बारे में वैकल्पिक समाधान का प्रयास करेंगे। फिर थर्ड हो जाएगा, यानी ये भी खत्म हो गया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लेकिन देख लो क्या होगा, फिर विकल्पों पर विचार करेंगे, फिर हम विकल्प चुनेंगे, फिर क्या करेंगे? निर्णय लेने की जिम्मेदारी लेंगे। यानी हमने निर्णय ले लिया, हम जो भी किए, हम अच्छा किए बुरा किए, उसके जिम्मेदार हम अपने आप को मान लेंगे। 43 का आंसर करते डैश 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 आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है। ऑप्शन ए आयोजना है, ऑप्शन बी स्वीकार करना, ऑप्शन सी कार्य करना, ऑप्शन डी चुनना। 63 का क्या आंसर होगा? आप कहोगे मैम 63 का आंसर हो जाएगा आयोजना, यानी प्लानिंग होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना कहलाता है। ऑप्शन ए योजना बनाना, ऑप्शन बी संगठित करना, ऑप्शन सी नियंत्रित करना, ऑप्शन डी बल देना। 64 का क्या आंसर हो जाएगा? आप कहोगे मैम 64 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? योजना बनाना, यानी प्लानिंग करना। ठीक है। वह प्रक्रिया जो योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करती है। ऑप्शन ए संगठन होगा, ऑप्शन बी कंट्रोल यानी नियंत्रण होगा, ऑप्शन सी व्यवस्थापन होगा, ऑप्शन डी वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन होगा। आप कहोगे मैम क्या हो जाएगा? इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन होगा। 66 का आंसर करें। धुलाई वाला सोडा का किस धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए चिकनाई, ऑप्शन बी मोम, ऑप्शन सी लिपस्टिक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 56 का आंसर करते हैं, क्या होगा? आप कहोगे मैम चिकनाई युक्त धब्बे को छुड़ाने के लिए हम धुलाई वाला सोडा का किस धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग करेंगे? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्या करेंगे? धुलाई वाला सोडा मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो धुलाई वाला सोडा हम क्या करेंगे? फिर हम सबका करेंगे। चिकनाई में तो अवशोषक विधि होता है। धुलाई वाले सोडे का प्रयोग के धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। चलिए, अब इसमें क्या है? चिकनाई दे रहा है, लेकिन चिकनाई मोम लिपस्टिक, चलो ठीक है, चिकनाई के साथ हम लोग जाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, चिकनाई होगा। ठीक है। ऐसे चिकनाई को तो अवशोषक विधि से साफ करते हैं, जैसे पाउडर वगैरह से, आटा वगैरह से, मैदा वैदा से। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में कौन से नंबर की सुई लगानी है या लगानी चाहिए? हम लोग ये भी क्वेश्चन आता है। आप कहोगे मैम 12 नंबर की, 16 नंबर की, 9 नंबर की एंड 18 नंबर की। तो आंसर हो जाएगा
16 नंबर की 68 का आंसर करें। एक छोटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। ऑप्शन ए खड़ी रेखा वाले, ऑप्शन बी आड़ी रेखा वाले, ऑप्शन सी तिरछी रेखा वाले, ऑप्शन सी सादे। तो आप कहोगे मैम जब छोटी महिला है तो हम उसे खड़ी लाइन के वस्त्र देंगे, अगर मोटी महिला होती तो हम उसे क्या करते, तो भी हम उसे तिरछी लाइन के कपड़े देते। अगर दुबली महिला होती तो उसे हम आड़ी लाइन के वस्त्र देते। 69 इनमें से सही युग्म है। पैठनी महाराष्ट्र है, बालूचरी बनारस है, ब्रोकेट बंगाल है, कांजीवरम बंगाल है। आप कहोगे मैम ये कहीं आंसर सही है। पैठनी महाराष्ट्र है, बाकी बालूचरी मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद यानी पश्चिम बंगाल है, ब्रोकेट बनारस है ना कि बंगाल है, कांजीवरम तमिलनाडु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर करते। फैशन को प्रभावित करने वाले घटकों में आता है ऑप्शन ए मुद्रास्फीति और मंदी, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी आय, ऑप्शन डी ऊपरी सभी। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे मैम फैशन को प्रभावित करने वाले घटक हैं आय, यानी पैसा रहेगा तो भी हम फैशन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर करते क्या होगा। 71 का आंसर आप बताते चले। आप कहेंगे मैम 71 का क्या पहले प्रश्न है ये तो बता दीजिए। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को कहते हैं ऑप्शन ए हेरिंग बोन, ऑप्शन बी पश्मीना, ऑप्शन सी फ्लोरिडा, ऑप्शन डी कशीदा। तो आप कहोगे ना एक सेकंड का आंसर आप कहेंगे कि प्रश्न पूछ रहे से ये कश्मीर की पढ़ाई को हम कशीदाकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, कशीदाकारी कहते हैं। 72 का आंसर कर दें। निम्न में से कौन सी हाथ की छपाई की तकनीक नहीं है। ऑप्शन ए डुप्लेक्स है, ऑप्शन बी स्क्रीन है, ऑप्शन सी ब्लॉक है, ऑप्शन डी स्टेंसिल है। तो आप कहोगे मैम डुप्लेक्स यानी डबल हो गया, और डबल चीजें जब दो इस तरीके से रोलर होती हैं उनके बीच से जब कोई चीज निकाला जाएगा तो प्रिंट होगा, तो ये हाथ से तो नहीं होगा, यानी आंसर ये हो जाएगा। ठीक, 72 हो गया। 73 पे आ जाओ, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी 1 घंटा नहीं हुआ, 73 क्वेश्चन कर लिए। बुने हुए वस्त्रों जिसे नीटेड वस्त्र कहते हैं वो आवश्यकता नहीं होती। किसकी नहीं होती, ऑप्शन ए धुलाई की, ऑप्शन बी इस्त्री की, ऑप्शन सी माड़ की, ऑप्शन डी इनमें से किसी की भी नहीं। तो 73 का आंसर आप बता दोगे। आप कहोगे मैम नीटेड वस्त्र जो होती है उस पे माड़ की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर कर दो। इनमें से किस पर फफूंद व कीड़े का सबसे कम असर पड़ता है। ऑप्शन ए वेजिटेबल रेसे, वेजिटेबल रेसे यानी क्या हो गया, जो वानस्पतिक रेसे हैं जैसे कपास हो गया, लीलेन हो गया, हेम्प हो गया, जूट हो गया, इनके लिए कह रहा है। जंतु निर्मित रेशे यानी सिल्क हो गया एंड वूल हो गया, रीजनरेटेड रेसे यानी रेयान वगैरह हो गया, सिंथेटिक रेसे यानी नायलॉन वगैरह हो गया। तो आप कहोगे मैम सबसे कम प्रभाव जब पड़ेगा तो सिंथेटिक फाइबर पे ही पड़ता है। किस पे पड़ेगा, सिंथेटिक फाइबर पे पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर करें। हेक्सामेथिलीन डाइअमीन एंड एडिपिक अम्ल का बहुलक है। ऑप्शन ए नायलॉन 11, ऑप्शन बी नायलॉन 6, ऑप्शन सी नायलॉन 6 ऑप्शन डी नायलॉन 610। तो आप कहोगे मैम ऑप्शन सी नायलॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित फाइबर है जो गैर सेलुलोजिक है। ऑप्शन ए नायलॉन है, ऑप्शन बी रेयान है, ऑप्शन सी एसीटेट है, ऑप्शन डी ट्राई एसीटेट है। आप बता दो क्या होगा। आप कहोगे मैम 76 का आंसर ए हो जाएगा, नायलॉन जो है गैर सेलुलोजिक। ठीक, ऑप्शन 77। अनानास पौधे के किस अंग को कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी पत्ती। यानी पूछना चाह रहा है कि अनानास के किस भाग से कपड़े बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप कहोगे मैम अनानास का जो होता है पत्ती होता है जिसे सीतल और पीना कहते हैं, ये सब क्या है, पत्ती वाले क्या होते हैं, रेशे होते हैं। ठीक, लीलेन कहाँ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए फ्लैक्स, ऑप्शन बी काटन,
ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन बी वुल। तो आप कहोगे मैम लीलिंग जो है फ्लैक्स से प्राप्त होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसे अक्सर नाजुक स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें लंबे समय तक खाना पकाने के समय की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अंडे, फल या मछलियां। तो क्या करते हैं? ऑप्शन ए ब्रॉयलिंग, ऑप्शन बी ग्रिलिंग, ऑप्शन सी स्टीमिंग, ऑप्शन डी पोचिंग। 79 का आप बता दो। आप कहोगे मैम स्टीमिंग होता है। क्या होगा? स्टीमिंग होगा। ठीक है। 80 का आंसर कर दें। 80 का आंसर आप लोगों को मैच कराना है। ठीक है। ये मैं आप लोग को ट्रिक बताती रहती हूँ, यहाँ पे मैं ट्रिक नहीं बताऊंगी, केवल आप लोग सॉल्व करिएगा। 80 का आंसर क्या होगा? आपको यहाँ मैं आंसर भी दिखा दूं। अब आप यहाँ आंसर कर दे। क्या होगा? सेल विनाफस परीक्षण। मैंने आप लोगों से कहा था कि सब नाश हो गया। कब नाश हो जाएगा? जब कीड़े लग जाएंगे। समझे? जब कीड़े लग जाएंगे तो सारी चीजें क्या हो जाएगी? सब नाश हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कीड़ा क्या दिख रहा है? तो आप कहोगे मैम कीटोस दिख रहा है। ठीक है। तो आप बिल्कुल सही लगा ले गए। तो एक का चार कहाँ है? बस एक क्वेश्चन हम लगा लिए, एक ऑप्शन, आपका पूरा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये है मेरा तरीका। ठीक है। आप लोगों को लेकिन मैं यहाँ पे फिर से ट्रिक बता दे रही हूँ। आप कहोगे मैम सब नाश हो गया। हमने कहा क्या नाश हो गया? आपने कहा मैम सब नाश हो गया। ठीक। आप इसको सेल विनाफस को सब नाश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिखते रहिए ट्रिक कि मैम सब नाश हो गया। हमने कहा क्यों नाश हो गया? आपने कहा मैम कीड़ा लग गया। हमने कहा कहाँ? आपने कहा मैम शुगर में कीड़े लग गए। हमने कहा चलो छोड़ दो। फिर आपने कहा मैम ओसोजन परीक्षण। फिर आपने कहा मैम कि ओसोजन, ओस आप लोग जानते हो कोहरा शीत जिसे कहते हैं। मैम ओस पड़ गया और सब शुगर जो है रिड्यूस हो गया। आपने क्या कहा? मैम ओस पड़ गया और शुगर रिड्यूस हो गया। हमने कहा क्या रिड्यूस हो गया? आपने कहा मैम शुगर रिड्यूस हो गया। एक सेकेंड, ये दो वाला तीन पे नहीं जा रहा है क्या? जाना तो चाहिए। दूसरा वाला तीन पे। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मुझसे मिस्टेक हो गया। मैं सही बता रही हूँ, ट्रिक तो मेरा सही फॉलो कर रहा है, लेकिन मैं विकल्प गलत लगाई हूँ। विकल्प आपका हो जाएगा बी। क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है। आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। यहाँ पे ये चीजें मैं भूल गई। आप यहाँ पे ये देख लो। ठीक है। ऐसे दिया हुआ मैं आगे वाला लेके जा रही थी, मैं खुद गलत कर दी। तो आप यहाँ पे देख लो। आप कहोगे मैम ओस पड़ा तो क्या हो गया? शुगर सब रिड्यूस हो गया। रिड्यूस मतलब सब गल गया। हमने कहा अच्छा आपका, तो आप बचा के नहीं रख पा रही थी? आपने कहा नहीं मैम भूल गए, बचा नहीं पाए। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, शुगर रिड्यूस हो गया तो शुगर फिर से आ जाएगा। ठीक है। मैंने क्या कह दिया आपसे? मैंने कहा चलिए शुगर फिर से आ जाएगा। फिर आप क्या कहोगे? जेंथ्रोप्रोटेइक एसिड। तो ये क्या होता है? एरोमेटिक अमीनो एसिड। एसिड एसिड से या प्रोटीन से यहाँ पे आप एसिड पे लगा लोगे। फिर माइक्रोजेल्डोल टेस्ट, ये भी किसमें होता है? प्रोटीन में होता है। तो इसमें क्या टेस्ट करने के लिए होगा? तो आप कहोगे मैम प्रोटीन की मात्रा, यानी प्रोटीन ही चेक होता है। फिर एसिड वैल्यू, एसिड यानी वसा मुक्त अम्ल, इस तरीके के आपको याद करना होता है। आप कहोगे मैम सब नाश हो गया। हमने कहा क्या नाश हो गया? आपने कहा मैम शुगर में कीड़े लग गए। हमने कहा अच्छा छोड़ दीजिए। फिर आपने कहा मैम ओस परीक्षण, ओसोजन परीक्षण, कि मैम ओस पड़ गया तो क्या हो गया? शुगर रिड्यूस हो गया। हमने कहा अच्छा चलो छोड़ दो। इस तरीके से करके आपको एक दो याद कर लोगे तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। कैसा ट्रिक लगा जरूर बताना। अभी चाहो तो थंब लिख कर दो कि मैम बहुत अच्छा था ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 81, हीटिंग तकनीक के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने वाली विधि का नाम क्या है? ऑप्शन ए ब्राइनिंग है, ऑप्शन बी कैनिंग है, ऑप्शन सी क्रायो प्रिजर्वेशन है, ऑप्शन डी लायोफिलाइजेशन है। जो लोग नए हैं, ऐसे ट्रिक के साथ पढ़ना हो तो आप मेरे साथ 10:40 पे कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी आपको वीडियो अपलोड हो तो मिलता रहे। आप कहोगे मैम कैनिंग विधि से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, बुजुर्गों के इलाज को कहते हैं क्रॉसिंग एज, परिपक्वता, जरा चिकित्सा, टूट फूट। तो आप कहोगे मैम जरा मतलब ये बुढ़ापा होता है, तो हम यही आंसर कर देंगे और आपका ये आंसर सही भी हो जाएगा। 82। अब आ जाओ आप लोग, हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर ले। 83 पे हम लोग आ गए। 83 क्या है? व्यक्ति
का रक्तचाप सामान्य कहलाएगा यदि अनुशीतलन एवं प्रकुंचन दाब है। यहाँ आप लोग जानते हो सामान्य बीपी पूछ रहा है तो आप कहोगे मैम 120/80 mm। क्या विकल्प पढ़ूं? विकल्प पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब इधर आ जाओ। पेप्टिक अल्सर जिसे पेप्टिक बॉन्ड कहते हैं के कारण क्या क्या हो सकता है, क्यों क्यों हो सकता है? आप यहाँ पे अपना आंसर दे दें। क्यों हो सकता है, क्या हो सकता है? 84 का आप अपना आंसर दे दें। आप कहोगे मैम इसमें से होगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण, इसके वजह से होगा, और सेवन की आदतों से भी होता है, उल्टी पुल्टी चीजें खाने से, और पैतृक कारण से भी होता है। यानी 1, 2, 5 किसमें है? 1, 2, 3, 5 ये भी नहीं, 1, 2, 5 यही मिल गया। ये सारे आंसर आपके गलत हो गए। यानी अल्सर कब होगा? पहले तो उसके बैक्टीरिया का नाम, संक्रमण का नाम ही है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक। फिर सेवन की आदत जो है उल्टा पुल्टा खाने की, फिर पैतृक कारण भी होने का कारण होता है। अब इधर आ जाओ। रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? ऑप्शन ए स्वादिष्ट भोजन देना, ऑप्शन बी संतुलित भोजन देना, ऑप्शन सी पोषण की कमी को दूर करना, ऑप्शन डी सामान्य पोषण को संतुलित करना। आप अपना आंसर करिए। क्या इसका आंसर हो जाएगा 81 का? आप आंसर दे चुके होंगे कि मैं 85 का ये हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक। 86 का आंसर करें। पुराने व संगीन गुर्दा रोग के मरीज को निम्न प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए अधिक प्रोटीन युक्त डाइट देना चाहिए, ऑप्शन बी कम प्रोटीन युक्त देना चाहिए, ऑप्शन सी अधिक कार्बोज युक्त देना चाहिए, ऑप्शन डी कम कार्बोज व अधिक कैलोरी युक्त भोजन देना चाहिए। 86 का आंसर करते हैं। आप कहेंगे मैं 86 का कम प्रोटीन युक्त डाइट देना चाहिए, ठीक है। 87 का आंसर करें। आईडीडीएम के मरीज के आहार में कार्बोज की पूरी तरह से न रोकना चाहिए, क्योंकि यह कब्ज का कारण होता है, यह कीटोसिस का कारण है, यह संतुष्टि का अनुभव नहीं होता, पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ये आईडीडीएम क्या है, कोई बता सकता है? आईडीडीएम क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। अब आप इतना समझ गए तो अब आप बता सकते हो आंसर। आप कहोगे मैम जब शुगर से संबंधित है तो इसमें आंसर हो जाएगा कि पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ठीक, इधर आ जाओ। किस उम्र में बीएमआर की दर कम हो जाती है? बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। ऑप्शन ए बचपन में, ऑप्शन बी किशोरावस्था में, ऑप्शन सी युवा में, ऑप्शन डी वृद्धावस्था में। तो आप कहोगे मैम जो जितना एक्टिव होता है उसमें बीएमआर उतने ही अधिक होती है। तो यहाँ पे एक ही विकल्प बचता है डी, यानी बीएमआर सबसे निष्क्रिय होगा। तो किसमें होगा? बुजुर्ग यानी दादा उदा लोगों में ये चीजें होती है। ठीक, 89 का आंसर करें। आप लोग अब बोरियत लग रही, ठीक है। 89 का आंसर कर दे। 125 क्वेश्चन कराना बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। बच्चे की आहार मेरे लिए और टफ हो जाता है। आप लोग मेरे सामने तो होते नहीं हो, मैं रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करती हूँ, ठीक है। आप लोग अगर ऐसे लाइव पढ़ते मुझसे और वहां जवाब देते, कुछ आप लोग कहते कुछ हम कहते, तो थोड़ी सी हंसी आती, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता, ठीक है। ऐसे मैं अकेले कैमरे के सामने, मोबाइल के सामने बड़बड़ बड़बड़ करती रहती तो थोड़ी सी चीजें टफ हो जाती है। ठीक, भगवान देखिए कब करते हैं कि हम लोग लाइव आकर के एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन आएगी हम भी डिजिटल ब्लैक बोर्ड लगवा लेंगे, तब तो आप लोगों को सामने आकर पढ़ाएंगे। बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र से होनी चाहिए? ऑप्शन ए 12 महीने के आसपास, ऑप्शन बी 6 मंथ के आसपास, ऑप्शन सी 4 मंथ के आसपास, ऑप्शन डी 2 मंथ के आसपास। आप बता दो 89 का क्या आंसर हो जाएगा? आप कहोगे मैम 89 का आंसर हो जाएगा कि 6 मंथ के आसपास हमें पूरक आहार बच्चे को देना चाहिए। यानी जब वीनिंग शुरू हो जाती है 6 मंथ से ही बच्चों को दूध छुड़ाने की कोशिश जारी हो जाती है। डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत है 1%, 0.1%, 0.01%, 1.1%। ये क्वेश्चन आप लोग को मैं 1-2 बार और करा चुकी हूँ। आप बता दो। आप कहोगे मैम 0.1%। ठीक, 91 का आंसर करें। उस मछली का नाम बताइए जिसे गर्भावस्था के दौरान खाने से बीमारियों से पूरी तरह बचा जाना चाहिए।
सालमन, सार्डिन, स्पोर्टफिश, ब्रेस्टियोमन। आप बता दो क्या होगा 91 का। आप कहेंगे मैम 91 का आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? डी, यानी ब्रेस्टियोमन। 92 का आंसर करें। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें कोलेस्ट्रॉल? ऑप्शन ए, हरी पत्तेदार सब्जी में, चावल में, मूंगफली में, अंडे में। आप कहोगे मैम कोलेस्ट्रॉल जो होता है एनिमल फूड्स होता है, यानी यहाँ पे एनिमल फूड्स अंडा है, अंडे में होगा। निम्न में से खमीरीकरण का प्रयोग किसके में करेंगे? सॉस में, वाइन में, कोको पाउडर में, चीज में, मार्मलेड में। इसमें से आप कहोगे मैम वाइन में करते हैं, यानी टू में करेंगे, टू टू इसमें नहीं है, इसे हटा देंगे। ठीक है, हम लोग एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सही करते हैं। उसके बाद आप किस में करोगे मैम? चीज में भी होता है। फाइव फाइव किस में नहीं है, तो इसमें नहीं फाइव, इसमें नहीं फाइव, इसमें केवल एक बचता है, यानी आपका आंसर निकल गया है कि मैम बी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक जोड़ लो, क्या होगा? कोको पाउडर, चीज एंड वाइन, इन तीन में क्या होगा? खमीरीकरण, यानी फर्मेंटेशन विधि से बनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, पानी के स्टेरिलाइजेशन के लिए प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्लीचिंग, ऑप्शन सी सोडिंग और सोडा और साइट्रिकम, ऑप्शन डी इनमें से सभी। 94 का आंसर हो जाएगा मैम डी, यानी पानी को स्टेरिलाइजेशन यानी शुद्ध करते हैं सभी के द्वारा। ठीक है, 95 का आंसर कर दे। और हम लोग कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन और बचा है। एक कॉलेज के जलपान गृह में निम्न तरह के आहार वितरण किए जाते हैं। अकेंद्रीयकृत, मेज पर दी जाने वाली सेवा, स्वयं लेने की मिश्रित सेवा। आप बता दो क्या होता है। 95 का आंसर क्या होगा? आप कहोगे मैम स्वयं लेने की सेवा। 96 का, हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो आप कहोगे मैम 17%, 35%, 62%, 75। तो आप कहोगे मैम 75% हो जाएगा। 96 का आंसर होगा 70। ओहो, 96 का 75% होगा। क्या होगा? कितना प्रतिशत जल हमारे शरीर के कुल भार का? 75% होगा। ठीक है, इधर आ जाओ 97 का। लेकिन हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल? चलिए ठीक है, 97 का आंसर करें। मेरे तो जल का अर्थ होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन जानते मुझे क्या हो रहा था। आपकी किताब में दिया 62%, ठीक, और 70 से 75% 10 के बुक में भी दिया है। ठीक है, तो 70 नहीं है तो 75, 70 से 50, आप लोग देख लीजिएगा, बुक ये कह रहा है। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 97 का आंसर करें। मृद जल का अर्थ होता है साबुन के साथ झाग बनने वाला, साबुन के साथ झाग न बनने वाला, वर्षा का जल तो ये सब नहीं होगा, यही होगा। मृदु जल में साबुन के साथ झाग बनता है। 98 का आंसर करें। विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला पहला लक्षण कौन सा है? यानी ये सब विटामिन ए से होने वाले रोग हैं। ठीक है, अष्टियोमलेशिया, अष्टोमलेशिया नहीं है। ठीक, अष्टोमलेशिया हड्डी वाला विटामिन डी है। तो जो रतौंधी हो जाएगा मैम, ये पहला होने वाला रोग हो। सबसे लास्ट पूछ ले तो कैरेटोमलेशिया होता है। ठीक है, 99 कैरेटोमलेशिया के बाद व्यक्ति एकदम अंधा हो जाता है। वसा की पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं एमियालाटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, लाइपोलिटिक एंजाइम, एमाइलेज। प्रोटियोलिटिक प्रोटीन पे करेगा, एमियोलिटिक कार्बोहाइड्रेट पे, एंड लाइपोलिटिक बचेगा, फैट पे करेगा। क्या करेगा? वर्क कर। ठीक है, 99 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी लाइपोलिटिक एंजाइम। ठीक, 100। अब आप लोगों का 25 क्वेश्चन और बच रहा है, आप लोग खुश हो जाइए। निम्नलिखित में एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। आप लोगों को मैं हमेशा बताती हूँ कि आपकी फ्रेंड कौन है? सिमी है। कौन है? सिमी है। वो गंध देती है, गंध यानी सल्फर। मैंने कहा आपको उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना है, तो सी से सिस्टीन हो गया, मी से मिथ्योनीन हो गया। आप यहाँ पे क्या दिख रहा है? आपको केवल यहाँ पे मिथ्योनीन दिख रहा है, तो आप मिथ्योनीन को सही करके आगे बढ़ जाएंगे। केवल 1 मिनट पे याद करेंगे सीमी, बस। मेरे साथ पढ़ने का यही फायदा होता है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको काफी ट्यूशन मेरे वजह से याद होते जा रहा है। मेरे ट्रिक में बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, 101 का आंसर कर दें। निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन का, ऑप्शन बी वसा का,
ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन डी मिनरल्स का। आप बता दो किसका प्रतिशत अधिक होगा, तो आप कहेंगे मैम कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत जो होगा, मिल्क में कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत अधिक होगा, हाँ अधिक होगा, ठीक है। 102 का आंसर करें। तेलीय मछलियों के उस घटक का नाम बताइए जो कि बच्चों के मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 4 फैटी एसिड, ओमेगा 5 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड। आप बता दो, आप कहोगे ना ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होगा ये मछलियों के तेल में पाया जाता है। 103 यानी 103 का आंसर कर दें। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। ये 6 के बुक में दिया हुआ है, ठीक है। बहुत छोटे बच्चे हैं ना तो उनको समझाने के लिए बहुत तरीके से देता है, ठीक। 104 का आंसर करें। कुपोषण तथा किसमें गहरा संबंध होता है, तो आप कहोगे मैम कर्मठता, प्रसन्नता, सुंदरता सब पॉजिटिव हो गया, चिंता है नेगेटिव और कुपोषण है नेगेटिव, दोनों में गहरा संबंध हो जाएगा। प्रतिचयन किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है, सामुदायिक, विचरण, परिशुद्धता, जनसंख्या। आप 105 का आंसर करते क्या होगा, आप कहोगे मैम 105 का आंसर हो जाएगा बी यानी विचरण। 106 का आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन तने वाला तंतु नहीं है, तो नहीं है क्या है, लीलेन है, हेम्प है, जूट है, कापोक नहीं है, कापोक क्या है, सीड फाइबर है। सीड फाइबर में एक और क्या आता है, कॉटन आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है। ऑप्शन ए विलेयता परीक्षण, मैं करा चुकी हूँ, विदारण परीक्षण, दहन परीक्षण, माइक्रोस्कोपी परीक्षण। सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा माइक्रोस्कोपी परीक्षण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है लगभग, ऑप्शन ए 24 से 30 डेज, ऑप्शन बी 37 से 63 डेज, ऑप्शन सी 71 से 82 डेज, ऑप्शन डी 97 120 डेज। आप बता दें 108 को क्या होगा, आप कहोगे मैम 47 से 63 डेज, ठीक है। 109 का आंसर कर दें। एस्बेस्टस के तंतु होते हैं, ऑप्शन ए कृत्रिम तंतु, ऑप्शन बी जांतव तंतु, ऑप्शन सी वनस्पत तंतु, ऑप्शन डी खनिज तंतु। 109 का आंसर कर दें, आप कहेंगे मंडी एस्बेस्टस जो है खनिज तंतु होता है। 1 सेकेंड। 110 का आंसर कर दें। निम्न में से किस सूती वस्त्र को स्टार्च नहीं किया जाता, ऑप्शन ए कॉलर, ऑप्शन बी टेबल मैट, ऑप्शन सी अंडरवियर, ऑप्शन डी सॉल। आप कहोगे मैम अंडरवियर को नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 111, अस्थि मृदुता खनिज की हीनता है, यानी हड्डी कमजोर हो रही है किस खनिज की कमी से, आयोडीन की, लौह तत्व की, कैल्शियम की, युक्त सभी। तो आप कहोगे मैम आयोडीन से घेगा ग्वाइटर होगा, लौह तत्व की कमी से एनीमिया होगा, कैल्शियम से ही अस्थि मृदुता होगी। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत होता है। अब यहाँ आप लोग बेस्ट आंसर दीजिएगा, वहां पे कंफ्यूजन था तो यहाँ 60 से 70, तो इस हिसाब से वहां हम 62% को सही कर सकते जो आपकी बुक में दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 से 70%। क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर आप लोग कर दें। 113 क्या आंसर होगा, प्रश्न पहले पढ़ लें। प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पत भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है क्या, खनिज लवण, वसा, प्रोटीन, उपर्युक्त सभी। आप बता दो क्या होगा, आप कहोगे मैं उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जब जल्दी जल्दी खत्म हो चुका, कोई बात नहीं है, 14 पे हम लोग आ चुके हैं। स्टार्च है मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड मोनो। आप कहोगे मैम स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड है, मोनो और डाई का आप लोग बता दे क्या क्या होता है, फटाफट आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख दे जैसे मैं लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 115 क्या होगा, इनमें से कौन सा रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी 1, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन के। आप कहोगे मैम ब्लड क्लॉटिंग एजेंट जो होता है विटामिन के होता है, एंटी एंटी क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग विटामिन होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से खनिज तंतु कौन सा है, ग्लास है, एस्बेस्टॉस है, नायलॉन है, एसीटेट है। तो आप कहोगे मैं मिनरल फाइबर एस्बेस्टॉस होता है।
क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर करें। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय के, उपरोक्त सभी पे। तो उसका मानसिक विकास जो है सब पे करेगा, क्योंकि बच्चा हर जगह सरवाइव करता है, स्कूल में भी रहता है, घर पे भी रहता है, अपने सोसाइटी में भी रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, जबड़े, दांत और होठों की विकृत के कारण होता है। ऑप्शन ए स्टटरिंग यानी बड़बड़ाना, ऑप्शन बी स्टैमरिंग यानी हकलाना या वाक स्खलन। मैंने 5 बजे वाले वीडियो में करा दिया, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ऑप्शन सी क्लस्टरिंग यानी अव्यवस्थित बाड़ी दोष, ऑप्शन डी लिप्सिंग यानी तुतलाना। ये वीडियो आप लोग को मंडे को मिलेगा, अभी अपलोड नहीं हुआ होगा, जो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, कि क्या बाड़ी दोष होता है, क्या स्टर्लिंग होता है, क्या स्टैमरिंग होता है। आप लोग को देखना हो तो मंडे को आप लोग 5 बजे जरूर आइएगा। तो इसमें से ये आंसर हो जाएगा क्लस्टरिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, क्या होगा? प्रसार शिक्षण प्रक्रिया में निम्न 5 आवश्यक क्रमों का सही क्रम व्यवस्थित करें। केवल 5 पूछ रहा है। मूल्यांकन, पहले सबसे लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे आप लोग ट्रिक फॉलो करो। सबसे लास्ट में पुनर्विचार होता है। 2 किसमें है, ना यहाँ ना यहाँ, आपका आंसर मिल गया। क्वेश्चन डी सही है। मैम ऐसे क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल, अगर आप पढ़े रहोगे तो ऐसे कॉन्फिडेंस से आंसर करके आओगे कि पहले मूल्यांकन होगा लास्ट में, फिर सेकंड लास्ट मूल्यांकन, और फिर क्या होगा आपका लास्ट में पुनर्विचार होता है। कुछ भी करने के बाद हम पुनर्विचार करते हैं। ठीक है। तो 3 क्या होगा, स्थिति एवं समस्या, 5 होगा उद्देश्य समाधान, फिर शिक्षण कार्य योजना, फिर मूल्यांकन, फिर पुनर्विचार। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 120 का आंसर कर दें। खेल कूद के मैदान व पार्क हैं। कैसे पार्क है, क्या है? भौतिक सुविधा, व्यक्तिगत सुविधा, सार्वजनिक सुविधा, मानवीय सुविधा। तो आप कहोगे मैम सार्वजनिक सुविधा होता है। ठीक है। मंद बुद्धि के बालकों की बुद्धि यानी आईक्यू किससे कम होती है? तो आप कह रहे हो मैम ये जो होती है 80 से कम होती है। क्या होती है? 80 से कम होती है। ठीक, लेस देन 80। 122 का आंसर कर दें। स्वच्छता, संरक्षण एवं जलापूर्ति किसके कार्य हैं? पंचायत के, पंचायत समिति के, जिला परिषद के, प्रयुक्त में से किसी के नहीं। तो आप कहोगे मैम पंचायत के कार्य होते हैं। किसके? पंचायत के। क्वेश्चन नंबर 123, कोशिका के ऊर्जा गृह होते हैं। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम। 123 का आंसर आप करते हैं। आप कहोगे मैं माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? एनर्जी, एनर्जी ऑफ सेल्स यानी कोशिका की ऊर्जा का गृह कहते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। 124 पीईआरटी है। क्या है पीईआरटी? कोई मुझे फुल फॉर्म बताएगा? प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है। अब ऑप्शन देख लो। डेटरामिनिस्टिक मॉडल, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, ट्रॉपिकल मॉडल, डिडक्टिव मॉडल। आपको मैम इसका नाम ही सुन के हम लोग डर जा रहे हैं। क्या ही आंसर करेंगे? तो आपको आंसर करना है ट्रॉपिकल मॉडल होगा। ठीक है। 125 एंड लास्ट क्वेश्चन आपका। अपना स्कोर जरूर बताते जाइएगा कि मैम इतना सही हुआ है, नहीं तो भाग चलिएगा। क्या करना है? डीएनए में क्या उपस्थित होता है? आप कहोगे मैम ऑप्शन ए केंद्रक होगा, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ऑप्शन सी एंड डी दोनों होगा, ऑप्शन डी गाल्जी उपकरण होगा, गॉल्गी उपकरण। आप कहोगे मैम इसमें ए एंड बी दोनों होगा। फ्रेंड्स, आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा? जो भी चीजें हों आप कमेंट बॉक्स में अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।